दोस्तों, एक और बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है। आज वो मैं दिखाने जा रहा हूं। इजराइल ने खुद आगे आकर बताया, हां, उनको भारी और तगड़ा नुकसान हुआ है। इस बार उनके 3 और सिपाहियों पर यह हमला हुआ है, जिसे देखने के बाद इजराइल की सेना में भगदड़ जैसे हालात हैं। जो हमास अब तक छिपकर गजा में ये सब कर रहा था, अब वो खुल्लम खुल्ला इजराइल की सेना पर भारी पड़ रहा है। इसी के साथ साथ इजराइल के हालात कैसे हो गए, वहां से निकली हुई तस्वीरें बता रही हैं कि वो तबाही के साथ साथ कंगाली के कगार पर पहुंचा है। दिखाऊंगा सऊदी अरब कैसे इजराइल के साथ गठजोड़ करता हुआ पाया गया, बेपर्दा हुआ है, और तमाम अलग अलग खबरें भी कि एक और जगह बड़ा हमला इजराइल पर हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चलिए, पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखा देता हूं। यह बड़ी खबर निकल कर आई, मिंट प्रेस न्यूज की खबर है। इजराइल ने खुद माना है कि उसके 3 सिपाहियों को गोली लगी, और यह गोली किसी और ने नहीं, स्नाइपर ने मारी है। कहां पर? गजा सिटी में। लगातार इनके सिपाही किस तरीके से वहां तैनात हैं, लेकिन जब से 26 लोगों की मौत इजराइल में हुई है, उसके बाद से इजराइल सहमा हुआ है, क्योंकि उसके अपने सैनिक गजा में जाकर हमास के खिलाफ किसी भी तरह का ऑपरेशन करने से घबरा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द गजा से वापसी हो जाए। इसीलिए छिप छिप कर वो कैसे भी वहां पर रहकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन हमास के जितने लड़ाके वहां मौजूद हैं, वो खंडहर बन चुकी इमारतों के अंदर दिन रात छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहे। खबर है, इजराइल एडमिट्स 3 soldiers were shot in a sniper attack near Gaza city. 2 of them are said to be in a critical condition, the other one moderately wounded. बताया गया है कि तीनों की हालत बहुत गंभीर है। अच्छा, ये हालात कब बने हैं? जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर दिखाई कि हमास में एंट्री हो चुकी है तालिबानी लड़ाकों की। तालिबान कौन? जिससे इजराइल तो दूर की बात है, अमेरिका तक घबराता है। वही तालिबान जिसने घुटने के बल ला दिया था अमेरिका को, वही तालिबान जिसकी वजह से अमेरिका के सैनिकों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। ना हथियार ले जा पाए, ना हेलीकॉप्टर, ना कुछ। अब उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कहा जा रहा है कि हमास के लिए या गजा में बैठकर तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। इजराइल पर भी अमेरिका का हथियार और तालिबानियों पर भी अमेरिका के हथियार। दोनों अमेरिका के हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, और अनुभव ज्यादा किसका है? तालिबानियों को। तो फिलहाल ये एक बड़ी घटना निकल कर आई। अब एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद की आगे कहानी बताऊंगा। ये वीडियो देखिए पहले आप। तो ये वीडियो देखिए, एक लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। ये लाइन किसकी है मालूम है? ये तेल लेने के लिए खड़े हैं कि तेल लाइए, तेल देना है। ये ऑयल रिफाइनरी पर जब से हाइफा वाला हमला हुआ है, तब से हालात बिगड़ गए। 3 दिन तक ये लाइन चलेगी। ये खबर में लंबे आगे भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंगाली के कगार पर इजराइल पहुंच गया है। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कैसे अपने फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसे और बेहतर किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूं। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता सताती रहती है कि अपनी इनकम कैसे इंक्रीज करें और फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। तो सीधा जवाब है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से, और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है, और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडेक्स एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए, मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स के देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए, और अब बस मेरा ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर भी कर सकता हूं। देखिए, इस ऐप की और खासियत यह है कि यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। यहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है, तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है, वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां 1905 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए, अप्रैल और मई के प्रॉफिट, और अब सबसे रिसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न्स। सिर्फ इनकी एक्सपर्ट
रिकमेंडेशन के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट्स बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं होता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। कई लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं। हाँ, बस ये फायदा माफी के साथ चाहूंगा इजराइल के लोग नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं। ये वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये देख सकते हैं। ये फायदा यहाँ के लोग नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि वैसे ही यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डावाडोल हो गई है। लिखी भी है खबर की 3 दिन लंबी ये लाइन है, बहुत गर्मी वहां पर पड़ रही है। 3 दिन के बाद इनका नंबर आएगा। एक व्यक्ति जो यहां लगा हुआ है, इसका नंबर 3 दिन बाद आएगा और इतनी कड़ी धूप में खड़ा हुआ है किसके लिए? तेल लेने के लिए। ये क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर जो इनकी ऑयल रिफाइनरी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और माना जा रहा है साल भर से ज्यादा का वक्त लगेगा उसे ठीक करने में, और उसके बाद काम करने में कितना वक्त लगेगा ये पता नहीं है। दूसरी तरफ इनके शिप लगातार उन पर अटैक होती लड़ाके कर ही रहे। अब आप एक और चीज देखिए, कंगाली का जब जिक्र किया है तो इसे भी देखना जरूरी है। सबको पता है इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। उसके बाद ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया वो 12 दिनों में क्या हालत हुई। अलग अलग जगह 14 शहर बर्बाद हो गए। उसके बाद सारे के सारे जितने भी इजरायली थे जिनके घर बर्बाद हुए उनको होटल्स में शिफ्ट किया गया। तब यह प्रचार किया गया कि देखिए अपनी देश की जनता के लिए बेंजामिन नेतन्याहू कितना सोचते हैं। वो जानता थे बेंजामिन नेतन्याहू कि इतना सब होने के बाद इजराइल की जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा, सड़क पर रहेगी नहीं। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने होटल में इन सबको रहने के लिए कह दिया गया कि आप इसमें रह लीजिए, क्योंकि लोग पूछ ही रहे कि ईरान पर अटैक करने की किसने कहा था? हमने कहा था क्या? आपका खुद का फैसला ना था? ईरान ने जो अटैक किया उसमें जो हमारा चीजें नुकसान हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उन्होंने कहा आप होटल में रहिए, परिवार के साथ रहिए। लेकिन कमर टूट चुकी है इजराइल की, कंगाली के कगार पर है। तो क्या हुआ? कुछ दिन के बाद ही उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। जिन होटल्स में इजराइल ने अपने नागरिकों को ठहराया था उसका पैसा देने का हिम्मत नहीं हो पा रही इजराइल की, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर। इसलिए क्या इजराइल टू कट फंडिंग फॉर होटल स्टे ऑफ थाउजेंड्स डिस्प्लेड बाय इरानियन रिटेलिएशंस रिपोर्ट है। जिन इजरायलियों को ठहराया गया था होटल में कि आपका घर ध्वस्त हो गया, हम पैसा देंगे, अब उनको पैसा देने में आनाकानी की जा रही है और कहा जा रहा है कि पैसा इतना काट दिया है, हम पे इतना पैसा नहीं, अपनी जेब से खर्च कीजिए। यानी गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, लिखकर ले लीजिए। यही हालात आपको याद होगा जब श्रीलंका में ऐसी चीजें शुरू हुई थी, उसके बाद बांग्लादेश में भी हुआ, तो ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लगती थी। सरकार के पास पैसा नहीं था, लोग बहुत परेशान हो गए थे, महंगाई, और उसके बाद देखते देखते क्या हुआ, यही यहां पर होने जा रहा है। युद्ध में इतना पैसा झोंक दिया गया, युद्ध की वजह से इतना नुकसान हुआ है कि कंगाली के कगार पर खड़ा है इजराइल। अब आइए एक और खबर आई। अकॉर्डिंग टू द इजरायली रिपोर्ट्स 5 इजरायली सेटलर्स वर इंजर्ड विथ 3 अनकॉन्शियस आफ्टर दे वर रन ओवर नियर तबरेया, नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन। बताया गया, देखिए ये खबर निकल कर आई है कि 5 इजरायली सेटलर्स पर हमला हुआ। ये बड़ा हमला हुआ है जिसमें 3 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। और देवर रन ओवर देयर, ये जो हुआ उत्तरी फिलिस्तीन में हुआ है, यानी कि हमला लगातार जारी है। अब इन सब के बीच जो मैंने खबर दिखाई थी वो एक वीडियो में फिर से दिखा दूं, हूती लड़ाकों ने कैसा जीना दूभर कर दिया। पहले ये थोड़ी सी वीडियो आप देख लीजिए। तो ताबड़तोड़ हमले, इस हमले के बाद इस जहाज का डूब जाना। लेकिन खास बात इसमें क्या रही आप जानते हैं? इसमें खास बात यह रही कि जब इस पर हमला हुआ तो इस पर मौजूद क्रू जिसने इस शिप को रोकने से मना कर दिया था, यमन की नौसेना के लाख हिदायतों के बाद भी उनको सुरक्षित पहले बाहर निकाला गया। बाहर निकालकर अपनी स्पीड बोट पर बिठाकर इन्हें किनारे पर छोड़ा गया और उसके बाद इन पर ऐसी ऐसी जगह मिसाइल से हमला किया गया कि ये डूबता चला गया, पूरा जल समाधि ले चुका है। वैसे ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन आपको बता दूं क्रू मेंबर इनके पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अलग अलग जगह ये दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही थी कि हूती लड़ाकों ने क्रू मेंबर्स को भी नहीं बख्शा, जबकि ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आई कि किसी भी क्रू मेंबर की मौत हुई हो, वो घायल हुआ हो, सब सुरक्षित है, ये स्पष्ट बात है। चलिए अगली खबर जरा देखिए। ये चेहरा जरा गौर से पहचान लीजिएगा। ये चेहरा मैं क्यों दिखाने जा रहा हूं इससे आप समझ जाएंगे। पहले चेहरा देखिए, जो बातचीत कर रहे हैं इनको सुनते जाइए। दरअसल ये पहनावे से आप एक चीज तो पहचान ही गए होंगे, ये कौन है? जी हाँ, ये सऊदी सिटीजन है। ये सऊदी अरब सरकार के व्यक्ति नहीं है, लेकिन सऊदी के अरब के बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। इनका नाम है अब्दुल अजीज अल खामीज, जो खास तौर पर रॉयल पैलेस यानी कि जो वहां के राजकुमार हैं, जो वहां के राजा हैं, या फिर यूं कहा जाए क्राउन प्रिंस हैं, उनके बेहद करीब माने जाते हैं। ठीक है,
जो शाही खानदान है उसके करीब माने जाते हैं। ये तेल अवीव पहुंचते हैं। शाही खानदान के करीब एक व्यक्ति रहने वाले जो है वो अगर इजराइल जा रहे हैं, तेल अवीव जा रहे हैं तो बड़ी बात है। दूसरी बात सुनिए, ये जाते हैं कहां? इजराइल के नेसेट में। नेसेट कहां है? नेसेट का मतलब इजराइल की संसद में जाते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ इलाके में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। ये तमाम चीजें सामान्यकरण की बात करते हैं, लेकिन खास बात इन्होंने में क्या कहा है? इन्होंने कहा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बिटवीन सऊदी अरबिया एंड इजराइल। ये फिलिस्तीन से नहीं, सऊदी अरब और इजराइल के बीच और मजबूत और भविष्य की कुछ संभावनाओं की तलाशने के लिए वहां पहुंचे थे। यानी सऊदी अरब कैसे पर्दे के पीछे रहकर अब भी अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है, कैसे इजराइल का साथ दे रहा है, यह साफ साफ नजर आ रहा है। जबकि हूती लड़ा के एक झटके में एक एक इजरायली और इजराइल का मदद करने वाली देशों की हवा टाइट कर रहा है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड ऐप दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।